अस्सलाम वालेकुम। एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है और हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे बेहतर हों। हम चाहते हैं कि हमारी जो अगली नस्लें हैं वो हमसे मज़ीद मोरालिटी में भी बेहतर हो, दीन की समझ में बेहतर हो, अखलाकियात में बेहतर हो, सोशल स्किल्स में बेहतर हो, अपनी इंटेलिजेंस में बेहतर हो, हर तरह से जो है वो ज़्यादा प्रोग्रेस हो और ज़्यादा उनकी ग्रोथ हो और इम्प्रूव्ड हों वो। क्योंकि ऑब्वियसली हमें एक चीज़ की समझ आ गई थी तो हम चाहेंगे कि वो उनको ज़्यादा समझ हो चीज़ों की। अनफॉर्चुनेटली एक जो ट्रेंड नज़र आ रहा है वो ये है कि जैसे-जैसे वी आर गोइंग अलोंग द जनरेशंस, वी आर एक्चुअली गेटिंग वर्स ऑफ। हमारी सोसाइटी बदतर से बदतर होती चली जा रही है। आई एम बीइंग वेरी ब्लंट अबाउट इट, लेकिन ये सच है जो कि हमने किसी न किसी मौके पे या सुना है या कहा है, लेकिन उसको इतना ओपनली कहना जो है वो बड़ा अजीब लगता है कि या कोई कहे कि हमारे बच्चे जो हैं हमसे बुरे हैं, हमारे बच्चे जो हैं हमसे ज़्यादा बदतमीज़ हैं, उनके अखलाकियात हमसे ज़्यादा ख़राब है, उनकी मोरालिटी हमसे ज़्यादा ख़राब है और उनकी समझ दीन की हमसे कम है। तो सच है, मतलब इस सच को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बेहतर कैसे कर सकते हैं। द फैक्ट इज़ कि नो देयर एक्चुअली वी आर नॉट डूइंग अ ग्रेट जॉब और हमारी जो बच्चे आ रहे हैं वो दौर की भी जो मसाइल हैं उनको भी अंदर इनकॉर्पोरेट अपनी पर्सनालिटी में कर रहे हैं और हमारी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप समझ लें या हमारी जो वीकनेसेस थी उनके अंदर वो भी जा रही हैं। एंड दैट्स वेयर आई वांट टू कम टू। आई हैव सीन इतनी ज़्यादा माएँ स्पेशली ये करती हैं क्योंकि उनका ज़्यादा इंटरेक्शन है बच्चों का एंड ज़्यादा ज़रूरी बात, वो अपनी वर्थ को डिटरमिन करती हैं अपने बच्चों की वर्थ से। बच्चे ने अच्छी चीज़ की, शाबाश अपने आप को देती हैं। बच्चे ने बदतमीज़ी की तो हाय अपने आप को करेंगी कि मेरी तुमने इज़्ज़त बर्बाद कर दी। मेरी तो वो सोचेंगे इस माँ को तो कुछ तरबियत ही नहीं देनी आती बच्चों को, उसको तो कुछ समझाना ही नहीं आता, इसने कैसे बच्चे पाले। नाउ दैट फिंगर इज़ रेयरली एवर रेज़्ड ऑन अ फादर। एक बाप को नहीं कहा जाता कि तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, तो उसने बदतमीज़ी की है तो शायद तुमसे ही सीखी है। आर्न्ट यू अराउंड? ठीक है, यू आर लेसर अराउंड, लेकिन असर तो होता है। तो अक्सर औक़ात माँ पे आती है। दैट्स व्हाई मैं ज़्यादा माँओं पे की बात कर रही हूँ और ये शायद माँ ने ही, क्योंकि वो अपनी और किसी चीज़ से जो वर्थ है उसको एस्टैब्लिश नहीं कर पाती। जो फादर्स हैं वो करते हैं, वो अपनी जॉब से करते हैं, वो अपनी अचीवमेंट से करते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस से करते हैं, अपनी एबिलिटी टू प्रोवाइड से करते हैं। घर उसने बनाया या नहीं, गाड़ी उसने दी है या नहीं, कितना उसने अपनी फैमिली को प्रोवाइड किया है उसके हिसाब से वो करते हैं। और जो माँ है वो अपने बच्चे कितने हैं, बच्चों की तरबियत कैसी हुई है, बच्चे कितना पढ़ सकते हैं, बच्चे लगते कैसे हैं, बच्चे ने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, वैसे करती हैं। अगर के माँ ने अपने एस्टैब्लिश किसी और चीज़ से ना की हो, मतलब और वो ना हो, कोई डॉक्टर ना हो या कोई राइटर ना हो या कोई टीचर ना हो, लेक्चरर ना हो, कुछ और ना काम करती हो, तो मोर पॉसिबल कि जो माँ है वो अपनी जो वर्थ है वो बच्चों से डिराइव कर रही हो। अच्छा, व्हाट हैपेंस इज कि माँ की जो इनसिक्योरिटीज होती हैं वो प्रोजेक्ट करने लग जाती है बच्चों पे, क्योंकि वो बच्चे, उसको लगता है कि मेरी कंटिन्यूएशन है, तो उसको जो डर अपनी जो नाखुशियाँ होती हैं, अपनी जो ज़िंदगी के खौफ रहे होते हैं या जो डर होते हैं कि ये मैं नहीं कर सकी या मेरी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा मसला था, वो अननोइंगली या नोइंगली वो प्रोजेक्ट अपनी इनसिक्योरिटी करने लग जाती है बच्चों पे। फॉर इंस्टेंस, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, अगर मेरे बच्चों ने नहीं पढ़ा तो मेरी पूरी ज़िंदगी सुनती रहूँगी कि माँ जाहिल थी, बच्चे भी जाहिल रह गए, माँ जाहिल थी, बच्चे भी जाहिल रह गए। अब उसका ज़ोर इस चीज़ पे होता है, पढ़ो, 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 मार्क्स लो, मार्क्स लो, मार्क्स लो, कुछ बनो, जाहिल रह जाओगे, जाहिल रह जाओगे, माँ की तरह जाहिल। अब वो बेशक खे ना, लेकिन व्हाट्स इन हर हेड इसकी माँ की तरह जाहिल रह जाओगे। माँ की मैंने बड़ा सुना ज़िंदगी भर जाहिल जो होते हैं उनके साथ ये होता है, वो होता है, मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ हो। दैट इज़ हर ओन इनसिक्योरिटी एंड फियर जो वो अपने बच्चों पे प्रोजेक्ट कर रही है। या बच्चे प्यारे नहीं है क्योंकि माँ प्यारी नहीं है, बच्चे मोटे हैं क्योंकि माँ मोटी है, बच्चे काले हैं क्योंकि माँ काली है। अब वो जिंदगी भर उसका एम कि बच्चों को किसी तरीके से प्यारा प्रेजेंट करना है दुनिया के सामने। आई एम लाफिंग अबाउट इट बिकॉज इवन दो उनका जो है वो डेफिनेटली इज कमिंग फ्रॉम प्लेस ऑफ पेन, लेकिन इट जस्ट डजंट सीम रैशनल व्हेन यू थिंक अबाउट इट कि
जो उसकी लाइफ लॉन्ग चैलेंजेस थे, क्योंकि उसने उसको डील नहीं किया एट द राइट टाइम, और वो माँ बन गई, पहले वो बीवी बनी है फिर वो माँ बन गई, तो वो ही जो चीज़ें हैं वो बच्चों पर प्रोजेक्ट होने लग जाती हैं। अब वो कॉन्स्टेंटली उसका क्या होता है, कपड़े ठीक पहन कर, क्या किया हुआ तुम्हें, धूप में खेल रहे हो, तुम्हारी शक्ल को क्या हो जाएगा, तुम डार्क हो जाओगे, तुम काले हो जाओगे, तुम देखना तुम्हारा सत्यानाश पड़ जाएगा, तुम्हें कोई इज्जत नहीं देगा, तुम्हें कोई प्यारा नहीं समझेगा। अब ये जिंदगी भर, अब वो मोटी सी माँ भी होगी तो वो बच्ची को कहती रहेगी खाना नहीं खाओ, ठीक ऐसे ना करो, वॉक करो, एक्सरसाइज किया करो, तो मोटी हो जाओगी, तो मोटी हो जाओगी, जबकि उसने अपना ध्यान नहीं किया। अब उसका फोकस किस चीज पे होना चाहिए था कि वो अपना करे। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आई एम जनरली सेइंग कि ओवरवेट कोई हो और वो समझता हो कि वो ओवरवेट और अनहेल्दी है, मोर इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि वो अनहेल्दी है। अगर वो या बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो वो समझे कि भाई मैं बहुत ज़्यादा पतली थी तो मुझे ज़िंदगी भर हमेशा ये कहा गया हाय कमज़ोर, हाय कमज़ोर, हाय कमज़ोर। तो वो बच्चों को भी ये खाओ खाओ खाना खाओ, खाना क्यों नहीं खाते, कमज़ोर रह जाओगे, कमज़ोर रह जाओगे, कमज़ोर पावर ही नहीं रहेगी, तुम्हें कोई कमज़ोरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हारे में तो तुम लगता ही नहीं हो कि कोई तुम दुरुस्त हो, तुम लगते ही नहीं हो कि हेल्दी हो। अब ये जो खौफ हैं, ये जो माओं की इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो अगर वो डील ना करें तो वो बच्चों की ज़िंदगी का और बच्चों की पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती हैं। एंड नाउ दिस इज़ अ सेपरेट इशू एंड फियर और इनसिक्योरिटी। और इसके ओवर एंड अबव बच्चा जो है वो अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ पिक कर रहा है। तो अपना उसका जो स्कूल का एक्सपीरियंस होता है, दोस्त यारों का होता है, फैमिली का होता है, बाद में टीनेज का होता है, कॉलेज का होता है, सारी दुनिया के जो एक्सपीरियंसेस, मीडिया का होता है, वो उधर से जो गंदा सारा कुछ पिक कर रहा है वो अलग बात है, या इनसिक्योरिटीज उसके अंदर वो अलग है, और माओ से जो आ रही हैं वो अलग है। अगेन आई एम सेइंग माओ से अगर फादर ज्यादा प्रेजेंट है तो हो सकता है फादर्स भी इस तरीके से करते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट माएँ, क्योंकि हमारे माशरे में ज्यादा माएँ कर रही होती हैं, जो फादर्स होते हैं वो ज्यादा प्रेजेंट नहीं होते। नॉट सेइंग कि फादर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग कि इस केस में माओ की ज्यादा रोल होता है, बिकॉज दे आर मोर प्रेजेंट विद द चिल्ड्रन, और अनफॉर्चुनेटली उनकी इनसिक्योरिटीज भी ज्यादा होती हैं, एटलीस्ट अपेरेंटली। तो वो जो है दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन जो है वो जाके बच्चे की पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। मुझे बताएं किस तरीके से हो सकता है कि हमारी अगली नस्ल जो है हमसे बेहतर हो अगर हम इस तरीके से करते रहेंगे। अनलेस एंड अनटिल हम जो हमारी फियर था, हमारी जो इनसिक्योरिटी थी, हमारी वीकनेस थी, उसको स्ट्रेंथ बना के बच्चे के लिए प्रेजेंट नहीं करते। हम ये नहीं कह सकते सो व्हाट अगर आप डार्क हो, कुछ नहीं होता, ये देखो ये बंदा डार्क है, देखो दुनिया में क्या कर रहा है, ये देखो ये बंदा डार्क है, लुक एट योर मॉम, आपकी मामा नहीं डार्क तो क्या फर्क पड़ता है, मामा ने क्या क्या किया जिंदगी में, मामा ने क्या क्या अचीव किया, मामा इज सच अ वंडरफुल सक्सेसफुल वुमन, शी हैज रेज्ड वंडरफुल किड्स, देखिए मामा कितनी अच्छी मामा, देखिए मामा कितनी अच्छी वाइफ है, कितनी अच्छी डॉटर है, मामा देखिए पढ़ाती भी हैं, मामा के स्टूडेंट्स कितने हैप्पी होते हैं, मामा दूसरों को कितना हेल्प करती हैं, मामा कितनी हैप्पी हैं, हेल्दी हैं। अगर आप हैं तो आप ये कर सकेंगे ना, लेकिन हमने उस पर फोकस ही नहीं किया कि हम अपनी इनसिक्योरिटीज को केटर करें, कि डील करें। हमने हमेशा उनको बच्चों के थ्रू केटर करने की कोशिश की है। मैं नहीं पढ़ सकी तो इसलिए बच्चों को पढ़ाना है, आप नहीं पढ़ सकी, आपके अंदर क्या रह गया ना पढ़ने की वजह से, तो अगर आपको लगता है अगर आपके अंदर कुछ रह गया उसको आप ठीक कर लें, आप कुछ पढ़ लें, आप कुछ उसको केटर कर लें। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकें और आप बच्चों के थ्रू करवा लेंगी तो उनके अंदर भी एक इनसिक्योरिटी आएगी और कुछ नहीं। आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस क्योंकि मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी गलती अक्सर औकात हम कर जाते हैं, और हम अनजान में कर रहे होते हैं, हम प्यार में कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि बस हमें बच्चों से प्यार इतना है कि हम नहीं चाहते उन पे वो मुश्किलात हैं जो हम पे मुश्किलात थी। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमें मुश्किलात ने और स्ट्रॉन्ग करना था, हम स्ट्रॉन्ग हुए नहीं, और हमें लगा कि ये हमारी वीकनेस है, और वो वीकनेस हमने बच्चे को सिखा दी कि बेटा ये भी तुम्हारी भी वीकनेस है, तो इसको भी जल्दी से ठीक करो, इसको अपनी जिंदगी से ओमिट करो, ना कि इसको कन्वर्ट करो टू योर स्ट्रेंथ, क्योंकि वी नेवर डिड इट, सो हाउ कैन वी टीच देम कि वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपनी इनसिक्योरिटीज को ठीक करें। अपनी सेल्फ स्टीम लो है, आपको किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से आपकी इनसिक्योरिटी है, आप उसको ठीक करें, आप उससे स्ट्रेंथ निकालें, उससे अपनी क्या यूनिकनेस है वो निकालें, उससे आपने क्या सीखा वो निकालें, और जब आप वहां तक पहुंच जाएंगे तब आप बच्चे में भी वो ट्रांसफर कर सकेंगे। आई होप ये बहुत ज्यादा फैमिलीज को हेल्प करता है इंशाल्लाह, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नीड है ताकि हमारी अगली नस्लें जो हैं वो हमसे बेहतर हो सके। नहीं तो अगर हमने डाउन हिल ही जाना है और हम आहिस्ता 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 बुढ़े से बुढ़े ही होते चले जा रहे हैं, तो हमने तो मोमेंट तो था जिसका एक दिन पिछले से बेहतर है, तो हमारी तो पूरी नस्ल जो है हमसे खराब होती चली जा रही है।
तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम इसको केटर करें एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।